हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मीटर ब्रिज। ठीक है, तो मीटर ब्रिज जो आप लोगों ने पढ़ाया है उसके बेस पे न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं वो देखेंगे। इसके बेसिकली ना एक तो सिंपल टाइप आता है, सिंपल टाइप क्वेश्चंस आने के जो चांसेस रहते हैं वो कम रहते हैं, लेकिन साथ में जैसे आपका जो एस रेजिस्टेंस या अननोन रेजिस्टेंस निकालना रहता है, उस अननोन रेजिस्टेंस के साथ आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा लाके कनेक्ट कर दें तो उसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक बार या तो आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो ला के कनेक्ट कर रहे हैं अननोन रेजिस्टेंस के साथ वो सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, और एक बार आप पैरेलल में कर रहे हैं। तो उसी केसेस को हम लोग क्या करेंगे, दो क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। तो सबसे पहले अभी जो मैं डिस्कस करने वाला हूं वो करने वाला हूं किसके लिए, कि जब भी आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को सीरीज में लाके कनेक्ट करते हैं तो अपन कैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो लेट्स रीड डाउन द क्वेश्चन फर्स्ट। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन समझते हैं कि इन अ मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। क्लियर है, ये कब के केस में था, जब आपको क्लियरली पता है कि दो अननोन रेजिस्टेंस R और S कनेक्टेड है। यहाँ पे R इज कॉल्ड स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस एंड S इज कॉल्ड द अननोन रेजिस्टेंस, जिसको हमको निकालना है। जब इस तरीके से कनेक्ट किया कॉम्बिनेशन तो हमारा नल पॉइंट कहां पे आया, स्टार्टिंग में 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले बेसिक केस देखते हैं कि एज द नल पॉइंट is obtained at 60 centimeter, therefore L is equal to 60 centimeter and 100 minus L is equal to 40 centimeter, and we know that कि R upon S is nothing but L upon 100 minus L. तो just write down here 60 upon 100 minus 60 is nothing but 40. क्लियर है, R upon S हमको पता चल गया। ठीक है, तो ये कब का केस था, जब सिंपल सा कनेक्शन था, कोई उसमें तामझाम नहीं था। R अपॉन S 60 अपॉन 40 आ गया। 60 अपॉन 40 को आप और सॉल्व करोगे तो इट विल बी नथिंग बट 3 अपॉन 2। तो यहां पे लिख दो आप R अपॉन S इज इक्वल टू 3 अपॉन 2, टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब हुआ क्या एक्चुअल में, स्टोरी में ट्विस्ट कहां पे आया, कि जब हम लोग क्या किए कि एक रेजिस्टेंस को हम लोग कनेक्ट कर दिए सीरीज में अक्रॉस दी रेजिस्टेंस S। मतलब यहाँ पे ना केवल S रेजिस्टेंस था, मतलब आप लोग को दिखा देता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे S रेजिस्टेंस के साथ, S रेजिस्टेंस ये था ना, इस S रेजिस्टेंस के साथ में एक सीरीज में एक रेजिस्टेंस और कनेक्ट कर दिए, से दिस इज X। ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है, ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है, आप लोग के सीरीज में कनेक्ट है। क्लियर, देखिए S और X जो हमारा सीरीज में कनेक्टेड है। जब ऐसा किया गया तब हमारा जो नल पॉइंट था वो क्या हुआ, शिफ्ट हो गया 50 सेंटीमीटर में। तो आई कैन राइट हियर कि व्हेन an external resistance is connected in series with S, तब के केस में क्या होगा, आपको क्लियरली देखिए, ये हमारा जो नल पॉइंट आया वो कितने में आया, 50 सेंटीमीटर। तो 100 माइनस एल भी कितना आएगा, इट विल बी नथिंग बट 100 माइनस 50 इज नथिंग बट 50 सेंटीमीटर। एंड यहाँ पे आपका जो रेशियो हो जाएगा वो जाएगा R अपॉन, अब सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि S प्लस X, दिस विल बी नथिंग बट S प्लस X इज इक्वल टू, अब L अपॉन 100 माइनस L कितना हो जाएगा, 50 अपॉन 50, यानी कि इसको रीराइट करेंगे तो S अपॉन R अपॉन S प्लस X की वैल्यू कितनी थी, कितना रेजिस्टेंस आप ऐड कर रहे हो यहाँ पे, 5 ओम का रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हो, तो दिस विल बी नथिंग बट 5 ओम इज इक्वल टू 1। क्लियर है, तो ये आप लोग का हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को सॉल्व करोगे तो आपको R और S की वैल्यू मिल जाएगी। तो कैसे करेंगे हम ये देखते हैं। पहले क्या करते हैं, इक्वेशन 2 और 1 को रीराइट कर लेते हैं। रीराइट कैसे करेंगे, इसको R के टर्म्स में लिखेंगे, R विल बी नथिंग बट 3/2S। इसको R के टर्म्स में लिखेंगे, इट विल बी नथिंग बट R इज इक्वल टू S प्लस 5। तो एक्चुअल में हमको ना इक्वेशन नंबर 1 इसको देना चाहिए, टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1, टेक इट एज इक्वेशन नंबर 2, ताकि क्या हमको कोरिलेट करते बने। तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, R को इक्वेट कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 3/2S इज इक्वल टू S प्लस 5। तो ये आ जाएगा आप लोग का, इसको सॉल्व करने से इस S को इधर ले जाओ तो इट विल बी नथिंग बट 3/2 माइनस S, सॉरी 3/2S माइनस S, यानी कि ये आ जाएगा आप लोग का 3 माइनस 2/2 इंटू S, S कॉमन निकल जाएगा आप लोग का।
और 2 LCM आ जाएगा तो 3 - 2 कितना होता है 1, यानी कि इट विल बी नथिंग बट S/2। तो इट इज S/2 और 2 को उधर मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा S इज इक्वल टू 10 ohms। तो S की वैल्यू कितनी है, इट विल बी नथिंग बट 10 ohms। क्लियर, समझ आ रहा है आप लोग को? यस। अब हम लोग को क्या करना है यहाँ पे कि इसमें कंफ्यूज मत होना, ये S है और ये 5 है। क्लियर है, कंफ्यूजन नहीं करना है। तो S की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई 10 ohm। सिमिलरली इसको पुट कर दो यहाँ पे किसी भी इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे तो R विल बी नथिंग बट 3/2 इंटू 10, यानी कि 2 5s, देन R विल बी नथिंग बट 15 ohm। So this how you can calculate the unknown resistances R and S। तो क्या बोला, सिंपल सा लॉजिक कि पहले सिंपल कनेक्शन था तब हमारा नल पॉइंट कहां पे आया था, उसके बाद दूसरी बार सीरीज में किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस S के साथ कनेक्ट कर दिया गया था, तब क्या हुआ है। तो इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस को इक्वेशन बना के इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। नाउ विल सॉल्व द क्वेश्चन जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा। पैरेलल केस के लिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इन मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज फाउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। क्लियर है। इफ नाउ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल, 12 ओम रेजिस्टेंस को जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे एस के, द नल पॉइंट अकर एज 50 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आर एंड एस। क्लियर है। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में सीरीज में किया था, यहाँ पे पैरेलल में किया, तो जनरली सेम टाइप का हमको काम करना है यहाँ पर भी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको लॉजिक पता है कि रेजिस्टेंस कैसे सॉल्व करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई हम लोग क्या किया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं करते हैं तब के केस में कि नल पॉइंट कैसे ऑब्जर्व होगा, आपका एल आपको कितना है 40 सेंटीमीटर। क्लियर है। और 100 माइनस एल आपका कितना हो जाएगा, इट विल बी नथिंग बट 60 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर R अपॉन S विल बी नथिंग बट 40/60, यानी कि इट विल बी नथिंग बट 2/3। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ R अपॉन S इज इक्वल टू 2/3। इक्वेशन अपन को जरूरत के हिसाब से अपन देंगे। सिमिलरली अब क्या करते हैं, व्हेन ए 12 ओम रेजिस्टेंस is connected in parallel to S। मतलब ये जो S तुमको दिख रहा है, जिसको हम लोग अननोन रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसके जस्ट पैरेलल में एक 12 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया गया। तो यहाँ का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, आप लोग का दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे, इट विल बी नथिंग बट 12S अपॉन 12 प्लस S। क्लियर है। दिस विल बी नथिंग बट 12S अपॉन 12 प्लस S। आप लोग को पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इट विल बी नथिंग बट 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इसको सॉल्व करोगे तो इट विल बी नथिंग बट R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो उसी फंडे से क्या आ गया, 12 इंटू S अपॉन 12 प्लस S। दिस विल बी योर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। तो अगर अब हम बात करें इस केस में, हमारा जो तुम्हारा नल पॉइंट कहाँ पे आ रहा था 50 सेंटीमीटर, तो 100 माइनस अगेन L कितना होगा आप लोग का, अगेन इट विल बी 100 माइनस 50 इज 50। तो R अपॉन S की जगह में मैं क्या लूंगा, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दिस विल बी नथिंग बट 12S अपॉन 12 प्लस S इज इक्वल टू 50 अपॉन 50। क्लियर है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, R इधर हो जाएगा और उधर चले जाएगा, तो इट विल बी नथिंग बट 12S अपॉन 12 प्लस S। ये R के इक्वल आ गया। इसको थोड़ा सा रीराइट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू 2/3 इंटू S। टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1, टेक इट एज इक्वेशन नंबर 2, सॉल्विंग 1 and 2 फ्रॉम 1 and 2 वी गेट। तो ये हो जाएगा आप लोग का 2/3 टाइम्स ऑफ S is equal to 12S अपॉन 12 प्लस S। क्लियर है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हो जाएगा 2 6 जा और ये S से S कैंसल। ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 6 जा और ये इधर चले जाएगा, तो हो जाएगा 12 प्लस S विल बी नथिंग बट 6 3 जा 18। क्लियर है। तो ये हो जाएगा S इज इक्वल टू 18 माइनस 12 इज नथिंग बट 6 ओम्स। तो हमारा एक रेजिस्टेंस आ गया 6 ओम्स। इसको यहाँ पे पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो R विल बी नथिंग बट 2/3 टाइम्स ऑफ 6 ओम रेजिस्टेंस, यानी कि S की वैल्यू जो है थी, तो ये आ जाएगा 3 2 जा
यानी कि 2 2 जा 4 ओम्स, तो आर रेजिस्टेंस आ जाएगा आप लोग का 4 ओम्स। तो लॉजिक सेम है, इक्वेशन बनेगी जैसे सीरीज के केस में सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के डिवाइड कर देना, और पैरेलल के केस में पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकाल के डिवाइड कर देना, उसके बाद आपका आर और एस अननोन रेजिस्टेंस निकल जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। थैंक यू।